अस्सलाम वालेकुम, जावेद पब्लिशर्स में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम किड्स उर्दू ग्रेड 3+ के सबक हमज़ा के बारे में पढ़ेंगे, यानी हमज़ा की कहानी सुनेंगे। पहले हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। जी डोडो, हमज़ा से लफ्ज़ बताओ। आए, जाए, गाए, खाए। क्लास शुरू हो गई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? मैं और डोडो हमज़ा की बात कर रहे थे, यानी हमज़ा से कौन कौन से अल्फाज बनते हैं। और डोडो मुझे बता रहा था कि हमज़ा ऐसा हरूफ तहज्जी का हिस्सा है जिससे लफ्ज़ शुरू नहीं होते, यानी कि ये लफ्ज़ों के दरमियान में मिलता है हमको और इससे आवाज़ें बनती हैं, है ना? ऐसे ही कुछ है ना? अच्छा, तो खैर इसकी बात हम करेंगे बाद में। मैं आपको एक मज़े की कहानी सुनाती हूँ। हमारे घर हमारा एक कज़न आया हुआ है जिसका नाम है हमज़ा। उसका नाम भी हमज़ा है और हरफ की बात भी हम हमज़ा की करने लगे हैं। खैर, जो हमज़ा है ना, उसको साइकिल बहुत अच्छी चलानी आती है। तो मैंने और डोडो ने उससे कहा कि तुम हमें साइकिल पे बिठा के आइसक्रीम खिलाओ। हमारे घर के बिल्कुल पास एक नई दुकान खुली है आइसक्रीम की, जो कि मशहूर है कि उसके पास जो दूध आता है वो खालिस गाय का दूध है, यानी वो गांव से खालिस गाय का दूध मंगवाता है, जिसकी वजह से उसकी आइसक्रीम का लुत्फ़ ही अलग है। और अम्मी तो वहीं से दूध लेकर आती हैं, क्योंकि अम्मी कहती हैं कि उसकी दूध से चाय के वारे न्यारे हो जाते हैं। तो हम गए वहाँ आइसक्रीम खाने के लिए इस सर्दी में और हमें बहुत मज़ा आया। मैंने खाई स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम और डोडो ने खाई चॉकलेट आइसक्रीम। अब मुझे आप ये बताइए कि आपको कौन सी आइसक्रीम का फ्लेवर पसंद है, ये अपने साथियों को बताइए और फिर बाद में जाके इन्हीं आइसक्रीम को खा के लुत्फ़अंदोज़ होइए। जी डियर टीचर्स, हम बात कर रहे हैं अपने सबक हमज़ा की। यहाँ पे बच्चों को ज़रूर बताइएगा कि हमज़ा की पहचान क्या है। और ये दरअसल हरूफ तहज्जी का हिस्सा तो है, मगर इससे अल्फाज नहीं बनते। ये बात आप बच्चों को ज़रूर बताइएगा और इसके साथ साथ आप इनको ये बात भी बताइएगा कि हमज़ा की ज़्यादा दोस्ती ये के साथ होती है, बड़ी ये और छोटी ये के साथ। फिर हम चलेंगे अपने सबक की तरफ और हम यहाँ पे बच्चों को बताएंगे फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स वो जो हमें जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम किए हुए हैं। अगर आपके पास नहीं तो कोई मसला नहीं, आप तस्वीरें भी दिखा सकते हैं। तो हम चलते हैं, हमारे पास कौन कौन सी तस्वीरें मौजूद हैं। हमारे पास है साइकिल, आइसक्रीम, चाय, जाय नमाज और गाय। अब हमें इस बात की पहचान तो हो ही गई होगी, बल्कि समझ भी आ गई होगी कि इन सब अल्फाज में कौन सी एक आवाज़ है जो बार बार आ रही है। वो है ए की, यानी कि हमज़ा की आवाज़ है ए। हमज़ा की क्या आवाज़ है? ए। शाबाश, इसकी दोहराई बच्चों से करवाइए और इसके साथ साथ आप बच्चों को ये फ्लैश कार्ड्स दिखाएं, उनके बारे में बच्चों से बातचीत करें। जब इसके बारे में बातचीत हो जाए और हमज़ा की आवाज़ की पहचान भी हो जाए, तो फिर हम चलेंगे अपनी किताब के सफ़े की तरफ। इस सफ़े में मौजूद एक गर्मा गर्म चाय की प्याली है, इसके बारे में बच्चों से बातचीत कीजिए और इसके साथ साथ हमज़ा ए की आवाज़ की दोहराई करवाइए। फिर हम चलेंगे इसी सफ़े के बिल्कुल आखिरी वाले हिस्से की तरफ और यहाँ पे हम तलाश करेंगे हमज़ा को दो अल्फाज के अंदर। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमज़ा हमें कहाँ कहाँ नज़र आ रहा है। तो पहले लफ्ज़ में हमें हमज़ा नज़र आ रहा है दरमियान में, और अगले लफ्ज़ में हमें हमज़ा किस हरफ के ऊपर नज़र आ रहा है? ज़बरदस्त, आखिरी वाले हर्फ के ऊपर। शाबाश। जब आपने वाला काम बच्चों के साथ करवा दिया हो तो फिर हम करेंगे सबक की दोहराई, और दोहराई के लिए हम इस्तेमाल करेंगे LED प्रोजेक्शन का इस्तेमाल। इसके अंदर वही तस्वीर मौजूद है जो अभी हमने किताब के सफ़े के साथ किया था। तो इसके बारे में बच्चों से बातचीत कीजिए, बारी बारी सवाल कीजिए, हमज़ा ए की पहचान करवाइए। इन्हीं अल्फाज की मदद से हमज़ा को तलाश करने का गेम दोबारा खिलवाइए। फिर हम चलेंगे अपने लिखाई की तरफ। हमज़ा को लिखने के लिए हम आधा दायरा या चांद बनाएंगे और एक तिरछी लाइन डाल देंगे और ये है हमारे पास हमज़ा की शक्ल। जी डियर टीचर्स, तो किताब पे यानी एक्टिविटी बुक पे काम कराने से पहले हम क्या करते हैं? हम करते हैं प्री राइटिंग प्रैक्टिस। प्री राइटिंग प्रैक्टिस में क्या क्या करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल। शाबाश। और फिर हम बच्चों को कहाँ बुलाते हैं? ज़बरदस्त, बोर्ड पे बुलाते हैं। और जब ये सब हम करवा चुके हो और हम इत्मीनान हो जाए हमें इस बात का कि बच्चों को फॉर्मेशन आ गई है, तो फिर हम चलेंगे अपनी एक्टिविटी बुक की तरफ, वो जो हमें जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम की गई है। क्लास का काम क्लास में और घर का काम घर के लिए। आपकी समाअत का बेहद शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।